What is pressure, beta? Basically, pressure is defined as force per unit area. प्रेशर जो होता है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं. इट्स बेसिकली रेफर टू कि भाई हमारे पास जो है पर यूनिट एरिया कितना फोर्स अप्लाई हो रही है. लेट्स से इफ आई डिस्ट्रीब्यूट द एरिया, अगर मैं एरिया बढ़ा देता हूँ और अपना वेट ही बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो आई वुड बी एक्सर्टिंग लेस फोर्स ऑन द ग्राउंड. ठीक है, इस चीज को ऐसे लेते हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद प्रेशर कि भाई हमारे पास लेट्स देयर इज अ बॉक्स. ठीक है, there's a box and the box is definitely has 3-4 sides on it. ठीक है, हमारे पास बॉक्स का जो वेट है that is let's say 500 न्यूटन्स. बोलता है कि यार बॉक्स की जो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये विथ है. ठीक है, लेंथ 2 मीटर्स है, ब्रेथ 5 मीटर्स है, विथ 12 मीटर्स है. आपको अगर मैं इस बॉक्स को जो मैंने आपके सामने बनाया है उसको इसी तरीके से प्लेस कर दूं, तो ये पूरा का पूरा बॉक्स इस पर्टिकुलर रेड वाले एरिया पे जो है अपना पूरा वेट दे रहा होगा. एंड वेट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट विच इज कंपैरेटिवली मोर कंपेयर टू अगर मैं इस बॉक्स को स्ट्रेट खड़ा कर दूं. अगर मैं इस बॉक्स को बिल्कुल इस स्टेट में खड़ा कर दूंगा टर्न करके, तो अब वो पूरा का पूरा जो वेट है बॉक्स का, वो जो बॉक्स का वेट होगा दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस पर्टिकुलर एरिया. तो इन दोनों सिचुएशंस में अगर मैं बॉक्स को सीधा खड़ा करता हूं या मैं बॉक्स को जो है लिटा देता हूं, इस दोनों सिचुएशंस में बॉक्स इज सेम, वेट इज सेम, बट जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो चेंज हो गया. पहले एक थोड़ा सा वाइडर एरिया था और अभी जो एरिया को मैंने थोड़ा सा जो है कम कर दिया है. तो फिगर 2 में बॉक्स विल एक्सर्ट मोर प्रेशर क्योंकि वो सेम फोर्स एक लेसर एरिया पे जो है लगा रहा है, सेम फोर्स एक लेसर एरिया पे लगा रहा है, दैट कॉजेज द प्रेशर टू बी इंक्रीज्ड. और यहाँ पे एक वाइडर एरिया पे जो है सेम फोर्स लगा रहा है, दैट कॉजेज द प्रेशर रिलेटिवली टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. तो इवेंचुअली जो है प्रेशर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जमीन पे कम लग रहा होगा एंड इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो प्रेशर है वो ज्यादा लग रहा होगा. कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड, अगर हम लोग लेट्स सपोज हम लोग जब बेटा एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी का वेट जो है दैट इज बीइंग अप्लाइड ऑन वन फुट. दैट्स व्हाई वो हम लोगों के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज आपने तोड़नी होती है या अक्सर कोई चीज आपने प्रेस करनी होती है, कोई डब्बा दबाना होता है, तो यू स्टैंड अप एंड यू प्रेस इट विद वन लेग और एक टांग पे खड़े हो जाते हो ताकि आप उस डब्बे में प्रेशर ज्यादा लगा सको. ठीक है, सिमिलरली जब व्हेन यू स्लीपिंग यू लाइंग डाउन, आप अपनी पूरी बॉडी वेट को अपने पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो इन ऑर्डर टू फील रिलैक्स्ड, ताकि आपकी टांगों को थोड़ा रिलैक्सेशन मिले सिंस यू आर स्टैंडिंग फ्रॉम द होल डे और डेफिनेटली डूइंग वर्क्स एंड ऑल. सो प्रेशर बेसिकली आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करवाते हो बाय इंक्रीजिंग द एरिया. दैट्स जनरली प्रेशर. अच्छा, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय फोर्स ओवर एरिया. ठीक है, pressure is equals to force over area. ठीक है, and pressure is measured in pascals and it can also be measured in newton per meter square. ठीक है जी, दोनों यूनिट्स जो है प्रेशर के लिए यूज हो सकते हैं. इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी मींस इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन इन्वॉल्वड इन इट. तो प्रेशर इज जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी. सेंटर ऑफ मास से कोई प्रेशर का ताल्लुक नहीं है सर. ठीक है जी सर, मीन बॉडी विद लेस प्रेशर इज मोर बैलेंस्ड. या या अब्दुल्ला बेटा, इसका भी कोई रिलेशनशिप नहीं है. ठीक है, यूर डेफिनेटली योर थिंग, योर स्टेटमेंट मेक सेंस अकॉर्डिंग टू माय डायग्राम, बट ये है कि एज सच इसका भी कोई जो है रेलेवेंस नहीं है. ठीक है, इसमें भी जो है इट्स नॉट रेलेवेंट. ठीक है, इसका ताल्लुक सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बैलेंस नहीं कर सकते. ये दो अलग चीजें हैं. ठीक है, यू आर मिक्सिंग देम अप. मैं तुम्हारे सवाल समझ गया हूँ. कमिंग टू दैट इन लाइक नेक्स्ट 5-15 मिनट्स. ठीक है, हाजिक भाई, सेंटर ऑफ मास का भी इससे कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप एज सच नहीं है. हाजिक भाई का एक सवाल है. हाजिक भाई ने बोला सर सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है, तो अगर लेट्स सपोज बेटा एक एरिया पे मैं लकड़ी का छोटा सा एरिया पे यहाँ पे पीछे एक बहुत बड़ा मेटल का बॉक्स लगा दूं, तो हो सकता है सेंटर ऑफ मास ऊपर ही हो बट ये है कि प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो.
सेंटर ऑफ मास बेसिकली ऊपर नीचे जाता है उस ऑब्जेक्ट के मास डिस्ट्रीब्यूशन से। जब मास ज्यादा होगा तो वेट ज्यादा होगा, तो इवेंचुअली प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वो डिपेंड करता है उसकी अदर क्वांटिटीज पे, मास पे। हाँ, मैं मास बढ़ा दूं तो डेफिनेटली, क्योंकि मास की वजह से ओवरऑल ओवरऑल वेट बढ़ जाएगा। तो सिचुएशन नंबर 1 और 2 में ओवरऑल दोनों में सूरतों में प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ, उस सूरत में भी फिगर 2 पे लगने वाला प्रेशर फिगर 1 के मुकाबले में ज्यादा होगा, क्योंकि ओवरऑल वेट बढ़ा है। बट ये कि इसका कोई आपस में कंपैरिजन ऐसा नहीं है जो आप लोग स्टेट कर रहे हो ना। विल कम टू दैट। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या बात बोली कि प्रेशर हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। ठीक है, इसके चंद दो तीन बहुत बेसिक बेसिक केस सिनेरियोज बनते हैं। ठीक है, देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। ठीक है, सबसे पहला केस सिनेरियो बनता है जो हम लोगों ने अभी कर लिया। ठीक है, लेट्स से अपने ही इसी इमेज को देखते हुए हम जो है पहला केस कर लेते हैं कि अगर मैं इस बॉक्स का एरिया निकालना चाहूँ, ठीक है, जिस पे इसका प्रेशर निकालना चाहूँ फिगर 1 का, तो फिगर 1 में हमारे पास प्रेशर विल बी अगेन इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के लिए जो जस्ट लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर और एनीवेयर, जो फोर्स वो जमीन पे एक्सर्ट कर रहा होता है दैट इज बेसिकली द वेट। ठीक है, ये फोर्स जो होती है उसका अपना वेट होता है, एंड वेट इज जस्ट ओवर हियर इज 500 न्यूटन्स, एंड द एरिया विल बी 5 टाइम्स 12। ठीक है, yes, 5 times the length is 2 ना, तो 2 times 12। ठीक है, the area is going to be these two lengths। ठीक है, ये 2 है, ये 12 है, तो 2 times 12 इसका एरिया आ जाएगा। You can calculate it later on, that's 500 divided by 24, whatever the value is, that's going to be your answer। आप इसको बस पैस्कल्स में जो है स्टेट कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली फिगर 2 के लिए जो है द वैल्यूज द डायमेंशंस विल चेंज अ लिटिल बिट। ठीक है, जस्ट गेटिंग माय कैलकुलेटर। अच्छा, फिगर 2 के लिए दैट्स फॉर फिगर 1। फिगर 2 के लिए जो है आपके पास अगेन प्रेशर इक्वल्स फोर्स ओवर एरिया। ठीक है जी, yet again the now the lengths are changed, it's going to be 5 times 2। तो ये वाली लेंथ होगी वो 5 times 2, क्योंकि ये भी 5 times 2 हो जाएगी, तो इसमें भी ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास अगेन वेट विल नॉट चेंज। ठीक है, और अब एरिया जो है वो सिग्निफिकेंटली लो हो जाएगा, तो 500 डिवाइडेड बाय 10। सो पहली सिचुएशन में जो हमारा प्रेशर आ रहा था दैट वाज बेसिकली इक्वल टू 20.8 पास्कल्स। ठीक है जी, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में दैट्स गोइंग टू बी 50 पास्कल्स। तो एरिया कम करने से भी रियलाइज दैट कि भाई प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जनरल से हमने जो है बात कर ली। ठीक है, एक नॉर्मल सी बात की, यू कैन कॉल इट केस नंबर 1। ये भी सवाल आता है कि कौन सी जो है हमारे पास जो है फिगर में इसके 3 डायमेंशन देता है, विच वुड हैव द लेस प्रेशर लीस्ट प्रेशर। एक बार आया हुआ है कि और आपने जो है सबसे ज्यादा छोटा एरिया जो कांटेक्ट का जिस भी सिचुएशन में बन पा रहा हो उसका एरिया वेट से डिवाइड कर देना होता है इन ऑर्डर टू गेट द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट्स सर्कुलर बेस। अगर लेट्स से आपके पास एक सिलेंडर दे देता है, ठीक है, आपके ओ लेवल फिजिक्स और आईजीसीएसई फिजिक्स दोनों की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको चंद बेसिक फॉर्मूला मैथमेटिक्स के याद होने चाहिए, जिनमें से सबसे पहले जो है एरिया ऑफ सर्किल है। ठीक है, ऐसा सिलेंडर वगैरह की वर्किंग तो नहीं पूछता, बट येट अगेन सिलेंडर का भी एक सवाल आया हुआ है पास पेपर में, जिसमें पाई स्क्वायर एच की वर्किंग जो है उसने करवाई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास लेट्स से सिलेंड्रिकल कप। ठीक है, और आपको बोलता है कि मास ऑफ सिलेंडर जो है दैट्स 2.2 किलोग्राम्स। फिर बोलता है कि इट्स फिल्ड विद वाटर। ठीक है, ठीक है, मास ऑफ वाटर भी दे देता है सवाल में, मास ऑफ वाटर इक्वल्स 1.9 किलोग्राम्स। ठीक है जी, रेडिया दे देता है, ठीक है, रेडियस दे देता है ऑफ सिलेंडर। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इट्स गिवन एज 0.3 मीटर्स। ठीक है जी, ये आपको यहाँ पे सवाल में रेडियस दे दिया, या डायमीटर दे देगा तो यू हैव टू हाफ इट, बट इतना मुश्किल नहीं देगा, रेडियस ही दे देगा। ठीक है, और आपको बोलेगा इवेंचुअली कि कैलकुलेट द प्रेशर। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर वेरी गुड यार, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, प्रेशर इज बेसिकली गिवन बाय फोर्स ओवर एरिया। ठीक है, सबसे पहला आप लोग क्या क्या करेंगे भाई कि सबसे पहले तो फोर्स चाहिए हमारे पास, तो मास गिवन है। ठीक है, तो टोटल कंबाइंड मास जो हो जाएगा दैट्स गोइंग टू बी 2.2 प्लस 1.9, तो इवेंचुअली द टोटल मास इज गोइंग टू बी 4.1 kg। सबसे पहले तो फोर्स चाहिए, सिंस फोर्स इज द वेट,
और वेट निकालने के लिए वी यूज द फॉर्मूला ऑफ मास टाइम्स ग्रेविटी. टोटल मास वी जस्ट गॉट इज 4.1 एंड ग्रेविटी इज 9.8. तो आपने सबसे पहले तो भाई वेट निकाला, दैट यू गॉट एज 40.2. ठीक है, 18 आ रहा है, 40.2 करते हैं. ठीक है, अच्छा, वंस यू गेट द वेट, ठीक है, आपको वेट की वैल्यू मिल गई, तो अब आपके पास जो है प्रेशर का फॉर्मूला, यू जस्ट हैव टू प्लग इन. प्रेशर इक्वल्स फोर्स ओवर एरिया. याद रखिएगा, थोड़ी नीचे वर्किंग कर रहा हूँ, उसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया गाइस. ठीक है, फोर्स यू हैव दैट्स 40.2 जो उसका वेट होगा. एज फार एज द एरिया इज कंसर्न, हमारे पास सिंस इट्स स्टैंडिंग ऑन अ सिलेंडर और इसका जो बेस है दैट इज अ सर्कुलर बेस, और जो एरिया ऑफ सर्किल होता है दैट इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर्ड. ठीक है, पाई आर स्क्वायर्ड का एरिया होता है. तो मैं एरिया की जगह पे जो है एरिया का फॉर्मूला प्लग इन कर सकता हूँ. ठीक है जी, दैट्स गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर्ड. मैं आपके लिए बेटा पाई रेडियस की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दैट्स 0.3. तो पाई आर स्क्वायर्ड, जस्ट दैट्स प्रीटी मच इट. ठीक है, आपने 40.2 को डिवाइड करना है एरिया ऑफ द सर्किल से. चाहो तो पहले एरिया निकाल के कर लो. ठीक है, लंबी, इट्स वेरी इजी लाइक दिस. तो 142.2 पास्कल्स जो है, आई एम गेटिंग दिस वैल्यू. ठीक है, दैट्स द pressure that the cylinder with water exerts on the ground. लीस्ट एरिया बेटा सर पिछली साइड दिखाएंगे कि जी बेटा, मैं इसको भेज दूंगा आपको. ठीक है, लीस्ट एरिया देखिए बेटा, फॉर लाइक इधर देख लो यार. लेट्स से दिस इज अ क्यूबॉइड. ठीक है, दैट्स द मोस्ट आई कैन गेट. तो इस क्यूबॉइड में अगर लेट्स सपोज लेट्स ये समझ लो कि परफेक्ट क्यूबॉइड होता. ठीक है, माय फोन वुड हैव बीन अ परफेक्ट क्यूबॉइड, और मैं इसमें प्रेशर निकालना चाहता, तो ये जो यूं रखा होगा जब फोन, तो मैक्सिमम एरिया इन कांटेक्ट होगा. ठीक है, तो इस सिचुएशन में लीस्ट प्रेशर जो है लग रहा होगा. अगर मैं इसको यूं रखता हूं तो मैं उसके मुकाबले में द प्रेशर वुड इंक्रीज, क्योंकि अब एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा. ठीक है, इमेजिन योर क्लासरूम डस्टर, तो उसका जो ये वाली साइड होती है दैट्स अच्छा. पर अगर मैं उसको बिल्कुल ऐसे रख देता हूँ लाइक दिस, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये जो इसका ये वाला साइड है ना, दैट साइड विल बी स्टैंडिंग, तो इसका एरिया सबसे कम है. तो लीस्ट एरिया पे एक फिगर में, जो कि हमारी प्रिज्म शेप्स होते हैं, स्पेशली क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं, उसका जो लीस्ट एरिया होता है, अगर वो उस पे स्टैंडिंग पोजीशन में हो, तो वो जमीन पे सबसे ज्यादा प्रेशर उस तरीके से अब आए जो है लगा रहा होता है, मैक्सिमम प्रेशर दे रहा होता है. ठीक है, आई होप बेटा मैं आपके एक सवाल को आंसर कर दिया है. मूविंग ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट केस. ठीक है जी, मूविंग ऑन. बेटा ना ओके कर दीजिएगा. यू, आई होप यू अंडरस्टूड माय पॉइंट. Perfect. Okay, जी. Now, guys, the next thing that you need to remember is कि it's quite simple, but इसमें भी बच्चों को I've seen mistake करते हुए. ठीक है, the case of four legs, टेबल ले ले, बेड ले ले, कुछ भी ले ले. तो मैं इसको फिलहाल जो है जितनी भी बेस्ट पॉसिबल वे बना सकता हूँ, जस्ट ड्राइंग इट आउट. अच्छा जी, ये आपके पास ट्राइंग माय बेस्ट. आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग. पेपर 5 होता है A2 में ना, तो यू हैव टू लाइक ड्रॉ एन इमेज, उसके अच्छे खासे नंबर होते हैं, लाइक 2-3 मार्क्स. तो इवन कि जब मैं उसको जो है एक्सप्लेन भी कर रहा होता हूँ, तो आई मेक अ वेरी वेरी बैड डायग्राम, कि वो बिल्कुल आती ही नहीं यार, बिल्कुल भी जो है ड्राइंग का जो अनासर है ना भाई, वो हमेशा से वीक रहा है यार. ड्रॉ करने वरने की कहानी ज़रा कमज़ोरी रही है. ठीक है, अच्छा जी, यार ये मैंने ना बहुत पॉसिबली एक जो है टेबल टाइप चीज़ बना दी है, इसको देख लीजिएगा. लेट्स से यार कि वो आपको बोलता है कि सवाल में कि एरिया ऑफ 1 feet of table is given by 0.2 meter square. ठीक है जी, एंड वेट आपके पास जो पूरे टेबल का है, वेट ऑफ टेबल दिया हुआ है, that's going to be, let's say, 1020 newtons, and you are required to calculate the pressure. ठीक है, exerted on the ground, pressure exerted on the ground. ठीक है, इसके दोनों केसेस को देख लीजिएगा. ठीक है, अगर वो प्रेशर exerted on the ground की बात करता है, exerted on the ground, तो इस डिफरेंट कॉन्सेप्ट. और इसी तरीके से एक और बात यहाँ पे ये भी पूछता है कि प्रेशर
exerted on the ground by one leg. तो ये दोनों चीजें जो है कॉमनली जो है कॉमनली तो नहीं है, देयर रेयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो बहुत बेसिक बेसिक भी आते हैं। ये क्यूबॉइड वाला जो केस मैंने आपको कराया था, दैट केम अप लास्ट ईयर, ठीक है, 2024 का जो एग्जाम था उसमें जो है वो क्यूबॉइड का केस आया था। सो कोई भी चीज इसमें से अगर प्रेशर का क्वेश्चन बनता है तो दैट कम्स अप। अच्छा, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड। अब देखो यार, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड की बात है तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। अभी ऑलरेडी नो द वेट, तो इसमें कुछ कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो द फोर्स इज गोइंग टू बी 1020। अच्छा, एरिया जो है ना, दैट्स 0.2 फॉर 1 फीट ऑफ द टेबल। दिस इज द कॉमन नॉलेज कि भाई टेबल में 4 ही पैर होते हैं, ठीक है। अगर और हम लोग यही अज्यूम करेंगे कि चारों बराबर ही हैं, ठीक है, ऐसा वैसा टेबल नहीं है, ठीक है। तो लेट्स से अगर वो चारों पैर हैं तो टोटल एरिया जो होगा जमीन पे जो लगने वाला, दैट्स गोइंग टू बी 4 टाइम्स ऑफ 0.2, ठीक है। क्योंकि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया, द फोर्स इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 4 इक्वल लेग्स, ठीक है। और एक लेग का एरिया लेट्स से दिस गिवन एज 0.2, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 you'll get the total area. तो 1020 को you'll divide it by 4 times 0.2 and the value you'll get will going to be the pressure. So ये मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट्स 1275 पास्कल्स। तो ये हमारे पास जो है इसका प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका फर्स्ट पार्ट का, वेरी गुड बेटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। फिर एज अगर वो बोलता है प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय वन लेग, तो एज फार एज वन लेग इज कंसर्न ना यार, तो अब होता क्या है कि ऐसे सिचुएशन में अज्यूमिंग द फैक्ट कि भाई वो इक्वल यूनिफॉर्म टेबल है, तो जो टोटल वेट है ना वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो बाकी चीजें सेम रहती हैं। नीचे हम लोगों ने एरिया को 4 से मल्टीप्लाई किया। नाउ आई एम सेइंग कि भाई एक लेग पे कितना प्रेशर लगता है, तो आइदर आइदर यू डू इज कि आप यही वर्किंग करके प्रेशर निकाल लो एंड देन डिवाइड द आंसर बाय 4, टोटली एक्सेप्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और यू वांट टू डू इज कि आप वेट को डिवाइड बाय 4 करके डिवाइड कर दो एक के एरिया से, दैट्स टोटली एक्सेप्टेबल, ठीक है। मेरी बात को रिपीट करता हूं। अच्छा, मुझे जो मेरा वेट है दैट्स 1020 ना, तो दैट्स द टोटल वेट distributed on 4 different legs. So if I want the weight that is applied on one leg, so that's going to be 1020 divided by 4 ना, तो उसकी वैल्यू मेरे पास 255 आ रही है। मैंने 1020 को 4 से डिवाइड किया इन ऑर्डर टू गेट लाइक एक लेग पे कितना वेट लग रहा होगा। Once I get that value ना, I'll just divide it by the area of any one leg, that's going to be 0.2. So 255 divided by 0.2, you'll get the value 101275, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है एग्जर्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, ये जो आप मैंने एक चीज जो है मिस इंटरप्रेट कर गया था, इसको डिवाइड बाय 4 करने की जरूरत नहीं है, दैट्स एग्जैक्टली योर आंसर, ठीक है। क्योंकि यार हमारा जो प्रेशर है वो इक्वली जब डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां से भी जो हमारा आंसर आएगा दैट्स गोइंग टू बी सिंगल लेग्ड, और अगर मैं एक को डिवाइड करके भी आंसर निकालूंगा दैट्स गोइंग टू बी सिंगल लेग्ड आंसर ही, ठीक है। तो प्रेशर ओवरऑल जो है थ्रू आउट हर एरिया पे सेम ही रहता है। अगर मैं लेट्स से टेबल की भी बात करूं, अब लाजमी सी बात है अगर मैं एक लेग की बात करूंगा तो ओवरऑल वेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पे, तो जो प्रेशर की अमाउंट रहेगी ना वो सेम रहेगी। अनटिल अनलेस मैं इस बात को जो है ऐसे कहना चाह रहा था, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय वन लेग का मतलब ये होता है कि एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया रीसेंट एग्जाम का, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, उसमें जो हमारा टेबल था उसको ऐसे टिल्ट कर दिया था, ऐसे टिल्ट कर दिया था कि वो एक लेग के बकौल खड़ा हुआ था। फॉर ए फैक्ट मैं कैसे समझाना चाहता हूँ कि भाई मैं कहता हूँ कि यार हमारा जो टेबल है, पहले वो पूरी चारों लेग जमीन से कांटेक्ट में थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको जो है थोड़ा सा टिल्ट कर दिया कि अब वो पूरा का पूरा जो है बस एक होल्ड पोजीशन में था, और वो पूरा का पूरा ये भी कांटेक्ट नहीं था ग्राउंड से, ये भी कांटेक्ट नहीं था ग्राउंड से, ये भी कांटेक्ट नहीं था ग्राउंड से, पूरा का पूरा वेट एक लेग पे आ गया था। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो पूरा का पूरा वेट होगा दैट वुड बी गिवन एंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन वन लेग, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो प्रेशर होगा वो हमारे पास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो हमारे पास, आपके पास पूरे वेट को डिवाइड कर दो 0.2 से, तो जमीन पे लगने वाला जो प्रेशर है वो इज गोइंग टू बी अराउंड 5100 पास्कल्स, ठीक है जी। तो ये मैं एक केस वैसे ही बता देता हूँ कि अगर वो टिल्ट कर देता है तो कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिएगा कि अब एरिया ऑफ कांटेक्ट रिड्यूस हो गया। अब बच्चे एक सवाल पूछते हैं, सर जो मैंने जिस चीज से टिल्ट किया हुआ उस पर आएगा? नहीं, हम उसको नहीं, हम जस्ट फैक्ट के बस उसको एक हल्का सा जो है पोजीशन दी हुई है, हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे होते, ठीक है जी। वेरी गुड यार।
शाबाश। ठीक है हुसैन, यही आंसर है 5100। अच्छा मुझे एक्नॉलेज करना, एक मेरे से जो है एक स्टेटमेंट शायद बीच में मैंने जो है ऊपर नीचे कर दी थी। अदर देन दैट एवरीथिंग मेक सेंस। कोई इशू है बेटा, कोई बात जो है रिपीट करनी है तो प्लीज डू लेट मी नो। अगर नहीं है तो जस्ट ओके कर दो, आगे आगे बढ़ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। दो चार लोग एक्नॉलेज कर देगा कि यू गाइस आर विद मी, हर चीज ओके है, मेक सेंस। डन। ओके बॉस। यार गाइस मैंने सिर्फ ये कहा था कि अगर हमारे पास जो है प्रेशर, पूरा का पूरा वेट एक लेग पे आ जाएगा, पूरा का पूरा वेट एक लेग पे आ जाएगा, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, द होल वेट दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन विल बी जस्ट अप्लाइंग, द होल वेट विल बी अप्लाइंग ऑन वन एरिया, तो जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो जस्ट मैंने उसको वन लेग के एरिया से डिवाइड किया, यहाँ 4 से कर रहा था, अभी 1 से कर दिया, तो प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। यस बेटा, वेरी गुड अली, वेरी गुड, यस दैट मेक सेंस, ठीक है। मूविंग ऑन फर्दर। अच्छा यार गाइस एक बात एक्नॉलेज करना कि यार वो क्या काजमात ने मंडे भी अज्यूम, यार चलो अच्छी बात है, नींदें कुर्बान करो यार पढ़ाई की खातिर, यू विल गेट अ गुड ग्रेड इंशाल्लाह, होपफुली। मूविंग ऑन। अब्दुल्ला भाई एवरीवन पे सेट करके लिखा करें क्वेश्चन, यार आपके क्वेश्चन अच्छे होते हैं। और अली भाई भी एवरीवन पे सेट करके क्वेश्चन लिखा करें, ताकि जो है ऑल ऑफ देम कैन रीड द क्वेश्चंस, और फिर इवेंचुअली मैं सबको साथ ही आंसर कर दूंगा, ठीक है। चलो अहमद भाई, एटलीस्ट यू टेकिंग इट ऑन अ हॉटस्पॉट, सो दैट्स गुड। 4G पे ले लो यार क्लास, कोई बात नहीं है। अच्छा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट्स गोइंग टू बी प्रेशर इन लिक्विड्स, ठीक है। अच्छा, प्रेशर इन लिक्विड्स इज गिवन बाय, इज डिपेंडेंट अपॉन लाइक टू थिंग्स इन जनरल, ठीक है। प्रेशर जो लिक्विड का होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो हमारे पास डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे एक तो बहुत ज़्यादा जो है डिपेंड कर रहा होता है, और सेकेंडली जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि डेप्थ पे। तो ये दो चीज़ें जो है ये बहुत मेजरली जो है एक अमल दखल कर रही होती हैं कि प्रेशर इन लिक्विड किस तरीके से जो है होगा। अच्छा, पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो यार, अगर लेट्स से मैं एक टेबल पे लेट्स से किसी बंदे को रख देता हूँ, ठीक है। अगर बता बंदा, किसी और चीज को रख देते हैं, ठीक है। लेट्स से एक टेबल पे ही रखते हैं, ठीक है। एक टेबल ही को लेते हैं, ठीक है। फॉरगेट अबाउट द डायग्राम, ऐसी बनेगी, ठीक है। एक ब्रेक रखता हूँ, उसके ऊपर एक और ब्रेक रखता हूँ, उसके ऊपर एक और ब्रेक रखता हूँ, ब्रेक्स इंक्रीज करते जाता हूँ, डेफिनेटली यार ये जो जगह है इस पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक वेट बढ़ता जाएगा। तो एग्जैक्टली केस है लिक्विड के साथ भी। देखो, मैं जितना ज्यादा लिक्विड में डेप्थ में ज्यादा जाता हूं ना, तो मेरे ऊपर जो अमाउंट है ना लिक्विड की, दैट इंक्रीजेस, ठीक है। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जो है लिक्विड जो है होता है। तो लिक्विड दैट इज अबव मी ना एक्चुअली इज एक्सर्टिंग अ प्रेशर, जस्ट लाइक द ब्रिक कॉन्सेप्ट, कि अगर मैं अपने ऊपर ब्रिक्स स्टैक करता जाऊं, तो दैट ब्रिक्स विल बी एक्चुअली अप्लाइंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी। तो अगर मैं डेप्थ में जाता जाता हूं, तो मेरे ऊपर जो अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट इंक्रीजेस, तो दैट होल अमाउंट ऑफ लिक्विड इज एक्चुअली अप्लाइंग अ प्रेशर ऑन मी, सिमिलर टू द स्टैक्स ब्रिक केस। तो उस वजह से मुझे एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है फील होता है। फॉर ऑल दोस्त जो स्विम करते हैं, तो यू वुड अग्री विद द फैक्ट कि व्हेन यू गो डाउन अ लिटिल बिट, 7-8 मीटर के बाद ही यू वुड फील कि कान बहुत ज्यादा दर्द करते हैं इनसाइड अ स्विमिंग पूल, जस्ट बिकॉज के आपके ऊपर जो लिक्विड है दैट इंक्रीजेस एंड इवेंचुअली द प्रेशर इंक्रीजेस एज वेल। तो प्रेशर इन लिक्विड जो है ना, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो डेप्थ पे, दूसरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी। हाँ लाजमी सी बात है, मर्करी इज वेरी हैवी कंपेयर टू वाटर, तो मर्करी की थोड़ी सी अमाउंट भी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर जो है एक्सर्ट करेगी, ठीक है। तो प्रेशर इन लिक्विड का जो फॉर्मूला है, दैट इज गिवन बाय प्रेशर इक्वल्स रो जी एच, ठीक है। दिस दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर इन लिक्विड, ठीक है। वेयर रो इज द डेंसिटी, जी ग्रेविटी, ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि ग्रेविटी इज अ कांस्टेंट वैल्यू, एंड देन एच इज द डेप्थ, ठीक है। तो ये तीन चीजों पे ये प्रेशर इन लिक्विड जो है एक फॉर्मूले का हिस्सा है, ठीक है। डेंसिटी एंड डेप्थ पे मेजरली जो है इफेक्ट हो रही होती है। अच्छा,
एक इसमें मैं बात ऐड करना चाह रहा था मेरे जहन से एक सेकंड के लिए, पता नहीं, खैर चलो मूविंग ऑन। अच्छा अब यार बात ये आती है कि अगर मैं एक कंटेनर की मिसाल लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, और इस कंटेनर में इज फिल्ड विद लिक्विड। यू गाइस शुड लर्न स्विमिंग यार, अगर जिसको नहीं आती ना। अब बेटा वॉल्यूम का प्रेशर से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है ऐसा बेटा। कोई भी प्रेशर लिक्विड का वॉल्यूम से कोई रिलेशनशिप नहीं है। विल कम टू दैट एक मिनट में बस, ठीक है। वो मैं अगली बात वही करने वाला था। परेशान नहीं हो, ठीक है, जस्ट एक सेकंड दीजिएगा। आई एम सेइंग कि लेट्स से देयर इज अ पॉइंट ए, देयर इज अ पॉइंट बी, देयर इज अ पॉइंट सी, देयर इज अ पॉइंट डी, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स में जो मैक्सिमम प्रेशर होगा वो पॉइंट ए पे होगा, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ लिक्विड दैट्स सॉरी लॉट ऑफ लिक्विड दैट्स एट द टॉप, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारा लिक्विड जो है मौजूद है। तो ये सारा लिक्विड इस पॉइंट पे एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली ए पे हाईएस्ट प्रेशर है, डी पे जो प्रेशर होगा वो लीस्ट प्रेशर होगा, ठीक है। इन चारों में लीस्ट प्रेशर होगा, क्योंकि ए के ऊपर जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है ना दैट्स लेस, ठीक है, और ए पे हाईएस्ट प्रेशर होगा, क्योंकि इस इन चारों पॉइंट्स में ए के ऊपर की जो लिक्विड की अमाउंट है दैट्स मोर। हम इस चीज को हाइट बोलते हैं। सरफेस से लेकर ए तक की वैल्यू को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल्दो दैट्स डेप्थ, बट लिखते एच है। तो ये हमारे पास जो है ये हाइट है। डी बेसिकली हम क्यों नहीं लिखते, क्योंकि डिस्टेंस है, फिर डिस्प्लेसमेंट भी है, कंफ्यूजिंग हो जाता है, एंड इवन द फॉर्मूला इन द सिलेबस सेज दिस। तो जस्ट रेफर टू द डेप्थ एज एच ओवर हियर, ठीक है। तो ये हमारे बैच आ जाएगी। अच्छा अभी आइजा की बात से ही आगे बढ़ते हैं। आइजा, दिस एमसीक्यू हैज बीन आस्क्ड लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो इस बात से ही मैं आपकी बात को जो है एस्टेब्लिश करता हूँ, ठीक है। लेट्स से दिस वन कंटेनर ए, ठीक है। सिमिलरली लेट्स से दिस इज ए कंटेनर, ठीक है, देन दिस कंटेनर बी, ठीक है। इट्स वेरी ह्यूज, इट इज व्हाट लाइक 50 टाइम्स मोर वाटर, इट कैन स्टोर 50 टाइम्स मोर वाटर कंपेयर टू कंटेनर ए, ठीक है। देन अगेन देयर इज अ कंटेनर सी, ठीक है, एंड अगेन देयर इज अ कंटेनर डी, ठीक है। एनीबडी हु नोज द आंसर जस्ट कीप योरसेल्फ क्वाइट, कोई बात नहीं, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन दैट कि बच्चे को क्लियर हो जाए। अच्छा जी, यार ये हमारे पास जो है दैट्स 1 2 3 and 4, द कंटेनर्स हैव द सेम टोटल लेंथ डेप्थ, दे आर all containing water, ठीक है, they all containing same type of liquid, that's water, ठीक है, and the level of the water in each container is the same. So which point, 1 2 3 or 4 will be having the most pressure? Anyone सिर्फ डायरेक्ट से जो है वो रखिएगा, ठीक है। जिसे कहते हैं कि ओनली मी सेलेक्ट करके जो है ना मुझे बताइएगा कि गाइस किस पॉइंट पे प्रेशर जो है सबसे ज्यादा होगा। जिसको 100% आंसर याद है, पता है, अगर अबाउट दैट, जो सोच के अभी दे रहा है फर्स्ट टाइम, तो जो है वो मुझे बता दे यार कि क्या जो है लीस्ट प्रेशर किस पॉइंट पे जो है होगा, ठीक है। वो मैक्सिमम प्रेशर किस पॉइंट पे होगा, तो मैक्सिमम प्रेशर किस पॉइंट पे होगा, ठीक है। एक आंसर मेरे पास सी का आता है, ठीक है जी। मैक्सिमम प्रेशर ए बी, ठीक है, 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 सही है, गुड मुस्कुरा। सर फोर्थ वाला इरेगुलर शेप है ना, हाँ हाँ, बेटा इरेगुलर हो कुछ भी हो बेटा, लैंप है बस, ठीक है। हाँ तो मैक्सिमम प्रेशर किस पॉइंट पे होगा। आसिफ भाई मुझे तो आपका तो मुझे पता है ना, यू नो द राइट आंसर। अच्छा ठीक है, सीरत ये बोली नहीं, अच्छा चलो यार गाइस, यू नीड टू, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, एक पार्ट ऑफ द एमसीक्यू। दे ऑल हैव सेम प्रेशर, ठीक है, ऑल हैव सेम प्रेशर, all have same pressure. Aiza, I don't remember anyone teaching in this batch named Aiza. अगर आप कोई और है तो just let me know कि आप कौन सी स्टूडेंट है। आयजा तो मेरे नहीं ख्याल से, वर्ड इवनिंग आई गेस, अगर आयजा हो तो ठीक है। अच्छा तो ये हमारे पास चारों पॉइंट्स पे लेट्स से द ग्रेविटी इज सेम, ठीक है। इधर देखना, मैं जस्ट एक आप लोगों को एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा हूँ।
since the gravity is same for each and every one of them, so gravity is same for A because is in the earth, B is on the earth, C is on the earth, and I told in statement के ये चारों जो है they contain same type of liquid, that means density will be same, ठीक है, liquid की same density होती है, and if you see कि depth चारों की same है, याद रखिएगा इन चारों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम रहेगा. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला माय प्रेशर इन लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम, ठीक है. ओके आइजा, प्रेशर इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं है ना, तो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट्स अबव द पॉइंट, ठीक है. हाँ, इस बात को एस्टेब्लिश कर दें कि भाई ये चारों पॉइंट पे प्रेशर क्यों सेम है, तो देयर आर टू रीजंस रिगार्डिंग दैट कि भाई एक तो लिक्विड सारे सेम है, ठीक है, दे ऑल सेम टाइप ऑफ लिक्विड, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग इज द डेप्थ इज सेम फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, तो भाई डेप्थ भी सेम है और डेंसिटी भी सेम है क्योंकि सेम लिक्विड है, तो आंसर मैं चारों की किसी भी वैल्यू से निकालूंगा तो वो सेम आएगा, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है. द प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम, ठीक है. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है टू एस्टैब्लिश. दिस एमसीक्यू हैज बीन आस्क्ड लाइक लॉट ऑफ टाइम्स, दैट्स व्हाई आई रोट इंपॉर्टेंट एट द टॉप ऑफ इट. तो अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए, दे आस्क यू कि there are 3 or 4 containers and they given a point जो कि same depth पे हो, and they even state in the question that they are all like same types of liquids, which point the pressure will be more. So ये बात ध्यान में रखिएगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा अहमद, इस पूरे फॉर्मूले में मास इज नोवेयर, ठीक है, मास इज नोवेयर, ठीक है, मास डिपेंड नहीं करता, ये आप जो है बस ध्यान में रखिएगा. प्रेशर लिक्विड के अंदर जो प्रेशर है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डेप्थ, ठीक है. तो कोई और बात बचे, कोई भी चीज? नहीं बेटा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करेंगे मैथ्स का काम फिलहाल, ठीक है, अभी यही करेंगे. अभी मैं आपको जो है वो एक और काम भी दे दूंगा, तो ये मैथ्स फिजिक्स का भी बहुत सारा काम दे दूंगा, फिर ये है कि आप रात को सोएगा भी नहीं, ठीक है. क्या करोगे यार, अभी सोने का टाइम नहीं है गाइस, दिस टाइम इज वेरी वेरी क्रूशियल. अपनी स्लीप को जो है 6 आवर्स पे लेके आओ, 6 आवर्स पे स्लीप को लेके आओ, ठीक है, और जो है ईट हेल्दी और ऐसी चीजें नहीं खाओ बहुत फ्राइड फ्राइड ताकि नींद आए. नेक्स्ट 3 मंथ्स गिव whatever it takes, whatever it takes, and like 100% 200% एफर्ट पे काम करो. उसके बाद सब रिलैक्स ही है भाई, फिर जो है बिल्कुल 3 महीने पढ़ने का सोचना भी नहीं, क्योंकि जस्ट आफ्टर ओ लेवल्स एंड बिफोर ए लेवल्स व्हेन आई रिमेंबर माय टाइम, इट वाज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम, बिकॉज कुछ भी नहीं था. आई डिड नॉट इवन बाय बुक्स क्योंकि ए लेवल्स में डोंट एक्चुअली गेट द बुक्स. जो मेरे स्टूडेंट्स आई गिव देम द पीडीएफ्स ऑफ एवरीथिंग, तो वो इतना रिलैक्सेशन वाला टाइम होगा वंस यू डन विद योर ओ लेवल्स एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट ए लेवल्स. तो इन बिटवीन के जो 3 महीने होते हैं आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, और रोज की 2-3 मूवीज देखता था नेटफ्लिक्स पे. गेम ऑफ थ्रोन्स उस टाइम पे मैंने एंड किया था. बहुत सारी चीजें की थी. तो ये अभी जो 3 महीने डू 100%, गिव यू 100%, उसके बाद जो है ना लाइफ विल बी इजी. तो अभी नहीं सोचोगे यार ये खेल लूं या सो जाऊं, बिल्कुल भी नहीं भाई, दिन रात लगाओ. अच्छा, ये आ गया. अब यार एक दो कॉन्सेप्ट्स में और डिस्कस करूंगा, ठीक है, देन विल कॉल इट अ डे. सबसे पहले तो यार एक कॉन्सेप्ट आता है प्रेशर का, जो है प्रेशर ऑफ ओपन एंड क्लोज कंटेनर, ठीक है. ठीक है, इसकी मेरे पास बहुत अच्छी डायग्राम्स बनी हुई है, मैं उन्हीं को जो है कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा. और जो लोग सोच रहे हैं मैनोमीटर्स की बात का, मैनोमीटर इंशाल्लाह मैं कराता हूँ, ठीक है. ओ सॉरी, बैरोमीटर इंशाल्लाह मैं कराता हूँ. मैनोमीटर तो इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा. मैनोमीटर्स जो था वो यू शेप वाला, इट्स नो लॉन्गर पार्ट ऑफ योर सिलेबस. उसकी वर्किंग जो है अब नहीं आती है, सिलेबस से हट गई है, ठीक है. तो जो है उस इट्स नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू लर्न, दोनों में नहीं है, ठीक है. आईजीसीएसई अगर कोई है तो उसमें तो दोनों ही नहीं है, बैरो मैनो दोनों ही नहीं है. बट ओ लेवल्स में जो है रिमूव कर दिया गया था बैरोमीटर को, ठीक है, मैनोमीटर को सॉरी, यूज ऑफ बैरोमीटर हैज बीन रिमूव, ठीक है. सो हाइड्रोलिक्स भी रिमूव कर दिए गए थे, तो मैनोमीटर की वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ बैरोमीटर की एक बेसिक सी वर्किंग है. विल डिस्कस दैट इन अ बिट. अच्छा, देखो यार क्या होता है. अच्छा, इससे पहले मैं सबसे पहले ना स्टेटमेंट पे आता हूँ. अब आती है स्टेटमेंट हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की. हमने प्रेशर सॉलिड्स पढ़ लिया, दैट्स फोर्स ओवर एरिया, लिक्विड्स पढ़ लिया. अब मैं बात करूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ठीक है.
इसके बहुत अच्छे से क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कहता है, ठीक है, इट्स वेरी बेसिक। देखिए यार हमारे ना इर्द गिर्द इसके बाद एटीपी बेटा जस्ट जनरल कर लें, ठीक है, फिर हम एटीपी की एक जो है एक दो क्लासेस में क्वेश्चन 4 एंड विल डिस्कस दैट। फिजिकली भी करवाना है तो आप हो जाएगा, फिक्र नहीं करें। रमदान मैं बेसिकली एटीपी के लिए रखता हूँ, ठीक है, और उससे पहले सिलेबस की जो है वर्किंग करते हैं। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? देखो यार, हम ना एक हमारी एक सराउंडिंग है, वी आर लाइक, हम लोग पूरा एयर में से जो है, एयर है हमारे इर्द गिर्द, हर जगह एयर है। तो दिस एयर मॉलिक्यूल्स ना exerts a pressure on us every second of the day। जो भी चीज एटमॉस्फेयर में मौजूद है ना, उस पे एक एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है। देयर आर पर्टिकुलर रीजंस बिहाइंड दैट, उस पे आ रहा हूँ। उस प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वर्किंग क्या है जरा देख लीजिएगा। Since air molecules are in continuous random motion, they collide with each other and with the walls, with each other, with us, with every object. Upon this collision, ना they exert a force. और क्योंकि collision होती है, change in momentum होता है, तो they exert a force. And since they exert a force, and force per unit area is pressure, therefore they exert a pressure on all the things that are present in the atmosphere. And that pressure is known as atmospheric pressure, इसकी जो वैल्यू है दैट इज 100,000 पास्कल्स, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? आसान लफ्जों में एयर मॉलिक्यूल्स के कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन की वजह से वो जब हम हर बॉडी पे चेंज इन मोमेंटम कॉज करते हैं, चेंज इन मोमेंटम इज देयरफॉर फोर्स एंड देन फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो हर ऑब्जेक्ट जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, it experiences a pressure because of that atmosphere, and that atmosphere is known as that pressure is known as atmospheric pressure। क्या है भाई? एयर मॉलिक्यूल्स के कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन की वजह से हमने मोमेंटम पढ़ा, मॉलिक्यूल आया, मुझे हिट करके चला गया, इट कॉज्ड चेंज इन मोमेंटम। सिंस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, तो उसने मेरे पर एक फोर्स एक्सर्ट की, और क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया पे की एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, तो उसने मेरे ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट किया। आसान भाषा में हवा का दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मुश्किल भाषा में ये लफ्ज लिख लेना, हवा का दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब मुझे एक बात बताओ, जहां हवाई कम है वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होगा। और दूसरी बात बताओ कि अगर जहां हवा की मूवमेंट ही कम है, कम कोलिजन है, तब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। तो ये अब एक सवाल आ जाता है कि अगर मैं हाइट पे जाता हूँ, नारायण कागन साइड पे चले जाता हूँ, इफ आई गो इन हाई एल्टीट्यूड, वहां पे जाके सांस लेने में दुश्वारी होती है। वेरी गुड, ये दोनों आंसर्स हैं, ठीक है नबील, यू क्वाइट देयर, बट सुनिएगा मेरी बात। मोशन क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, ठीक है, आई एम कमिंग टू दैट, 2 मिनट रुकिएगा। अच्छा, पहले तो भाई जब मैं हाई एल्टीट्यूड पे आता हूँ तो डेंसिटी ऑफ एयर ही कम है, ठीक है, एयर की तादाद ही कम है, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली कम होते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, नीचे आ जाते हैं। तो जब एयर की तादाद ही कम है तो डेफिनेटली कोलिजन्स भी कम है, जब कोलिजन्स कम है तो इवेंचुअली चेंज इन मोमेंटम कम होगा, तभी फोर्स और प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो हाई एल्टीट्यूड पे एक तो डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस, ठीक है, एयर इटसेल्फ कम है। दूसरा ये है कि क्योंकि ठंडक है, तो उसकी वजह से हमारे पास मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कम है, जो कि बहुत ज्यादा कोलाइड नहीं करते, विच इवेंचुअली कॉज प्रेशर टू डिक्रीज। तो भाई दो रीजन है हाई हाई एल्टीट्यूड पे हाइट बढ़ाने से प्रेशर कम होने की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा हूँ। द फर्स्ट इज गोइंग टू बी द लो डेंसिटी ऑफ एयर जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, एंड सेकंड इज लो टेम्परेचर। तो ये दोनों रीजंस की वजह से जो है सांस लेने में, अगर कोई, इफ यू गाइस हैव बीन टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान और इवन के किसी ऐसे पहाड़ी एरिया पे, माउंटेनियस रीजन में, तो यू वुड एक्सपीरियंस कि वहाँ पे इट्स नॉट इजी टू ब्रीथ वेरी लाइक नॉर्मली। तो ये पहाड़ी लोगों के फेफड़े बड़े मजबूत होते हैं, कम हवा में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो है ना अमाउंट ऑफ एयर एक तो कम होती है, एंड सेकेंडली द temperature is low, so that therefore the air is not moving that fast, and that causes the atmospheric pressure to decrease, ठीक है। अब यार मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, इससे मैं टोटल प्रेशर की वर्किंग कराऊंगा, द रिमेनिंग वर्किंग वी डू इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। काफी थक गए होगे डेफिनेटली, स्कूल से आते हो यार, खाना खाते हो। आई लव यू गाइस, एटलीस्ट यार यू गाइस ज्वाइन। तो मुझे की बात ये है, मैं नहीं थकता ना, तो मैं बोलता हूँ यार तुम लोग तो जवान जान हो, क्या थक रहे हो यार? मैं नहीं थक रहा तो क्यों थक रहे हो यार? अच्छे, मैं तो हालांकि आई हैव टू स्टैंड अप होल डे टीचिंग, तो एक आध यूनिट बीच में फ्री होता है। खजर,
टुडे आई वाज इन द स्कूल ना, तो बीच में मेरे ख्याल से कोई आया था, आई डोंट नो कौन था, शायद था कौन था, तो जस्ट एक यूनिट फ्री था, तो उसमें भी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था ना, तो वो बोल रहा था यार कि भाई यार, वो देख के चला गया, बोला यार बड़ा घर क्रैक है यार, 1 मिनट जो फ्री यूनिट में भी आई बिजी, बस कुछ कुछ सीख लो यार, तुम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ाई करनी है टू गेट एन ए स्टार, बस। अच्छा, चलो यार, क्या कह रहा हूँ मैं कि भाई, अच्छा जो लेट्स से अगर एक कंटेनर है, उसमें मैं वाटर फिल कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट दो बातें और करूंगा, टेक 5-7 more minutes, और उसको कंटेनर को मैं पानी से फिल कर देता हूँ, तो लेट्स से अगर मैं इस कंटेनर में आई फिल्ड इट विद वाटर, ठीक है, और मैं इसको इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर निकालना चाहूँ, ठीक है, टोटल प्रेशर, तो जो टोटल प्रेशर होगा ना, वो दो चीजों की वजह से होगा। एक तो यार, मेरा ये वाला जो पानी है ना, दैट वाटर विल अप्लाई अ प्रेशर, दैट्स कॉल्ड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। सिमिलरली, क्योंकि ये ओपन कंटेनर है ना, इट्स नॉट क्लोज एट द टॉप, तो एक प्रेशर एटमॉस्फेयर भी अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो जो टोटल प्रेशर होगा ना इस पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे एक ओपन कंटेनर के लिए, उसमें दो चीजें हैं। फर्स्ट इज गोइंग टू बी द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, जो कि रोजीएच से बहुत कॉमन लिया जाता है, और उसके साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू भी उसमें ऐड होती है, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉमन, ठीक है, इट्स कांस्टेंट, सॉरी, आप इसको लर्न भी कर लो, होपफुली क्वेश्चंस में गिवन भी होती है, दैट्स 100,000 पास्कल्स, तो ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। कुछ 1.01 10 to the power 5 भी होती है, ठीक है, तो इट्स क्वाइट कुछ सेम बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सारा का सारा प्रेशर जो होगा वो टोटल प्रेशर हो जाएगा। इसी एग्जैक्ट सेम कंटेनर को अगर मैं टॉप से सील कर दूं, ठीक है, लेट्स से आई क्लोज इट फ्रॉम द टॉप, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे अप्लाई नहीं होता। क्लोज्ड कंटेनर पे क्लोज्ड कंटेनर पे कभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ आजिक था क्लोज कंटेनर पे, वो बेचारा इतना साइड होके चला गया था, हाँ सॉरी यार, अभी आजाक में तो 2 मिनट रुकना। क्लोज कंटेनर पे कभी भी हमारे पास जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई नहीं होता, और जो है जो टोटल प्रेशर होता है दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट है। एक ओपन कंटेनर में जो टोटल प्रेशर होगा वो दोनों प्रेशर्स का सम हो जाएगा, एंड इन अ क्लोज कंटेनर द प्रेशर टोटल इज जस्ट गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ द लिक्विड, क्योंकि उस पे एयर का एज सच अमल दखल नहीं है। फॉर उसको ओपन करेंगे तो देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल अप्लाई, एंड उसको फिर ऐड करते हैं, ठीक है। देयर आर फ्यू थिंग्स रिमेनिंग, ठीक है, जो होपफुली हम लोग एक क्लास में करते हैं। मैं इसके एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा फर्स्ट अभी के लिए, ठीक है, जस्ट 5-10 मिनट्स मांगे थे, एक दो चीजें देख लीजिएगा, देन वी कैन कॉल इट अ डे। अच्छा, एक दो कॉन्सेप्ट्स को देख लो बेसिक बेसिक से, ताकि जो है ये यार एक ये ना टोटल वाला जो है ये मजे का कॉन्सेप्ट है, ये बाद में तंग करता है। अच्छा जी, पहले तो यार ये देख लेते हैं, ठीक है। A solid rectangular concrete block is lying horizontally on the surface of the ground with one of the largest sides in contact. ठीक है, largest sides in contact with the ground. So the dimensions, the weight of the block is 240 newtons. Calculate the pressure exerted on the ground caused by the block. तो भाई बिल्कुल अभी हम लोगों ने मेरे ख्याल से लेक्चर स्टार्ट में the exact same thing we did. So pressure equals force over area. I told you कि force की जगह we always use the weight. एंड देन जो एरिया होगा दैट्स गोइंग टू बी 0.44 टाइम्स 0.21, इज हम लोग जो है कॉन्टैक्ट वाला एरिया जो है कंसिडर करते हैं, ठीक है। यस, प्लग इन द वैल्यूज, कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं इतना भी थोड़ा सा स्टेट बाय द टोटल प्रेशर ऑन द ग्राउंड अंडरनीथ द ब्लॉक इज लार्जर देन द वैल्यू, के टोटल प्रेशर जो है अंडरनीथ लार्जर क्यों होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी की इसने, स्टेट why the total pressure on the ground underneath the block is larger than the value, कि भाई लाजमी सी बात है उसके ऊपर एयर का भी तो दबाव है ना। तो जब भी ऐसा कोई सवाल पूछ ले कि टोटल प्रेशर क्यों ज्यादा है, चेंज है, तो इट्स लार्जर है, बढ़ ज्यादा है, तो इट्स बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्योंकि उसके ऊपर जो है लग रहा होगा, उसकी वजह से जो है ये बढ़ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, द ब्लॉक इज ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, स्टेट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक अबव द ग्राउंड, ठीक है जी।
सेंटर ऑफ मास बेटा यूनिफॉर्म डेंसिटी से इसकी मुराद ये है कि यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म है तो अगर इसकी पूरी हाइट 0.13 है तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल हाफ पे होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी जो सेंटर ऑफ मास की हाइट होगी दैट वुड बी हाफ ऑफ द टोटल हाइट, ठीक है। तो दैट्स गोइंग टू बी 0.065, ठीक है। तो इसकी टोटल हाइट जो होगी वो 0.065 हो जाएगी मीटर्स, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वर्क का इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। टर्म प्रेशर, ठीक है। जस्ट एक चीज और देख लीजिएगा, मैं एक दो क्वेश्चंस को बस ऊपर ऊपर से देख रहा था। स्टेट द टर्म प्रेशर दैट्स गोइंग टू बी फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल व्हाई द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेस एज इट इज। यार ये वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट है, अभी हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। 1 सेकेंड। हाँ चलो यार इसको भी देख लो। ठीक है, क्या बोलता है? A small crack appears on the oil tank. That's going to be the last one, ठीक है। Balanced by the force exerted in the ground as per. No, 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 ठीक है, नहीं 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 बेटा, if the block wasn't there, अब्दुल्ला, तो that atmospheric pressure was going to apply on the ground ना, ठीक है। लेट्स से अगर ब्लॉक ही नहीं है, ठीक है। अब्दुल्ला मेरी बात क्लियर हो रही है? अगर वो ब्लॉक नहीं है, ठीक है, जस्ट द ग्राउंड, तो उसमें लाजमी सी बात है एयर प्रेशर तो अप्लाई करती ना। तो वो जो एयर पे लगाने वाली चीज़ है वो डायरेक्टली जो है उस पे लग जाएगी, बॉक्स पे लग जाएगी, जो भी चीज़ पड़ी हुई थी, तो इवेंचुअली वो होपफुली पूरा का पूरा प्रेशर अप्लाई, तो उस पर्टिकुलर एरिया पे वो देखो, इसको ऐसे समझो कि वो जो पर्टिकुलर एरिया उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगना ही लगना था। अगर मैं बॉक्स लग जाऊंगा तो उसके ऊपर लग के लग जाएगा, और उसको हटा दूंगा तो डायरेक्टली लग जाएगा, क्योंकि इस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, तो वो होपफुली हमेशा ही लगना था, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ मैं अपने पॉइंट को क्लियर कर पा रहा हूँ। अब्दुल्ला भाई ओके, एक्नॉलेज कीजिएगा बेटा, ठीक है। मैं इसके बाद आपका क्वेश्चन लेता हूँ, 10 ओके 2 मिनट दें। A small crack appears in an oil tank, ठीक है, and a stream of oil is pushed through the crack. Here's the floor at P, where puddle of the oil starts to form, ठीक है। सही है। The gravity is should be taken as 10. Calculate the pressure of the oil, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला we did rho gh, ठीक है। Density is 940, that's given in the question. Gravity you are required to take as 10, 9.8 लीजिएगा पेपर में। डेप्थ जो है वो 3.3 दी हुई है, ठीक है। Just have to get the value. Explain why the atmospheric pressure does not affect the rate at which the oil is pushed out the crack, क्योंकि टॉप से बंद है, ठीक है, because it's close at the top, तो atmospheric pressure closed container पे apply नहीं करता। As time passes, the point where the oil hits the floor moves from P towards the tank, ठीक है। जैसे जैसे पानी की डेप्थ कम होती जाएगी, ऑयल की डेप्थ कम होती जाएगी, क्योंकि निकलेगा ना ऑयल, डेप्थ कम होगी, तो क्योंकि डेप्थ कम होगी, मैं इसको उर्दू में समझाता हूँ, लिखने का दिल नहीं कर रहा। डेप्थ जब कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा, जब प्रेशर कम होगा तो डेफिनेटली जो उसकी स्ट्रीम है, उसकी जो दूर जाने की इस्तात है वो कम हो जाएगी, और इवेंचुअली इट विल कम क्लोजर क्लोजर क्लोजर, और जब ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा तो ये ऑयल निकलना बंद हो जाएगा, ठीक है। नहीं बेटा, फरवरी 2023 से पहले के पेपर्स में 10 लिखा होता था, ठीक है। यू आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू टेक 10। अभी ऐसा क्वेश्चन मेरे नहीं ख्याल से आएगा जहाँ पे वो आपको 10 देगा। हाँ, अगर क्वेश्चन के स्टार्ट में जो है उसने बोल दिया कि 10 लो, तो देन यू हैव टू टेक इट एज 10, बट आई डोंट थिंक कि वो ऐसा कुछ बोलेगा, ठीक है। स्पेसिफिकली उसने जो है वैल्यू चेंज ही जस्ट फॉर द फैक्ट इसीलिए की थी कि बात क्लियर हो जाए, ठीक है। इंडो वाला केस है, बट इसमें डायरेक्टली एरिया दिया हुआ है। चलो बाकी चीज़ों को फिर होपफुली देखते हैं, ठीक है। इसकी 2-3 वर्किंग हमारे पास रह गई हैं, वो हम लोग जो है डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह वेंसडे वाले दिन। उसमें मेरे ख्याल से एक वो प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप है, और एक आध